अच्छा भाई, तो आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो है बेटा हमारे पास वो मोमेंटम का है। मोमेंटम का सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एम वी। तो भाई पी से क्या मुराद होता है? पी से क्या मुराद होता है? पी रिप्रेजेंट कर रहा होता है बेटा हमारे पास मोमेंटम को। इसका यूनिट दो होते हैं, याद रखना। अभी मैंने एक बताया आप लोगों को, जो कि क्या था, केजी मीटर पर सेकेंड। एक और होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा जब मैं मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स बताऊंगा, न्यूटन सेकेंड। क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। एक और बात बेटा, एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले तो सारी चीज़ें लिख लेते हैं, मास को। और मास का यूनिट क्या होता है बताओ बेटा? केजी। वी से क्या मुराद होता है? वी से मुराद होता है वेलोसिटी या स्पीड। इसका जो यूनिट होता है बेटा वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अब इसमें लिखा हुआ है क्या सवाल, अगर हम पढ़ें, लिखा हुआ है अ कार ऑफ मास 800 kg। एक गाड़ी का जो मास है बेटा वो 800 किलो है। तो बेटा मास को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। तो मास का यानी कि बेटा एम की वैल्यू आ गई हमारे पास 800। वेलोसिटी कितनी है वो बताओ बेटा? वेलोसिटी है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। तो भाई एक गाड़ी का मास 800 किलो है, इस मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। लिखा हुआ है इट्स मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड। मतलब मोमेंटम कैलकुलेट करो, सॉल्व हुआ है तो उसमें लिखा हुआ है कैलकुलेटेड है, नीचे मतलब सॉल्यूशन दे दिया था। बट हमने तो न्यूमेरिकल करना है, हमें मालूम करना है कैलकुलेट क्या करना है हमने? मोमेंटम यानी कि पी मालूम करना है। तो बेटा पी का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। तो बेटा मास की वैल्यू है हमारे पास 800 और v की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा? हमारे पास 2। तो बेटा p इज इक्वल टू 800 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो आंसर कितना आ जाएगा? 1600। 1600 आंसर आएगा। तो यूनिट में क्या लिखूंगा? केजी मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये हमारे पास एक अदद आंसर आ चुका है। ये हमारे पास आंसर आ गया, इसको बॉक्स में डब्बे में करके लिख देना। तो ये पहला न्यूमेरिकल का हो चुका है सॉल्व, बहुत ही आसान से। अब हम आते हैं सेकेंड में। सेकेंड एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास, एक ही बीच में दो एग्जाम्पल थी। लिखा हुआ है अ 60 kg ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 60 है। तो भाई मास 60 है तो m इज इक्वल टू बेटा हमारे पास 60 kg इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। वर्डिंग में दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड। आगे बेटा बोला व्हाट इज इट्स मोमेंटम। तो बेटा मोमेंटम मालूम करना है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? p बराबर होता है किसके बताओ बेटा? mv के। तो एम बी के बराबर होता है पर बेटा मुझे बताओ P इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है? 60। V की वैल्यू कितनी है? 5। दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, 6 5 30, 300 आंसर आएगा। सही है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बोलो बेटा? केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल के दो न्यूमेरिकल हो गए मोमेंटम से रिलेटेड। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के, जो कि चैप्टर के एंड में गिवन होते हैं एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल। ये एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, पार्ट ए थ्योरी का था वो मैंने स्किप कर दिया, पार्ट बी और सी न्यूमेरिकल का था तो वो मैंने लिख दिया। यानी कि मोमेंटम में जितने न्यूमेरिकल है, 3 न्यूमेरिकल के पूरी बुक में हमने वो कर दिया। अब आओ जल्दी से करते हैं बेटा, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द मोमेंटम। ये भी करेंगे ना, ये टॉपिक अलग है, टॉपिक अलग है, समझ लो। तो जब हम मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स वाले न्यूमेरिकल करेंगे तो उसके सारे एक साथ करेंगे। यानी कि एक फॉर्मूले से जितने हो सकते हैं वो सारे कर लिए, फिर दूसरे फॉर्मूले से जितने हो सकते हैं सारे कर लिए, तो एक टॉपिक उसमें मिक्स हुआ है इस वजह से, समझे? अच्छा भैया अब बनाएंगे डेटा। लिखा हुआ है फाइंड द मोमेंट ऑफ बॉडी ऑफ मास 6 kg। मोमेंट से बनाते हैं मोमेंटम ही, ठीक है। तो भाई मास कितने बोले बताओ बेटा? मास है हमारे पास 6 kg और वेलोसिटी विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर। तो ये रहा 25 मीटर पर सेकेंड। क्या मालूम करना है बोलो बेटा? मोमेंट। मोमेंट से बनाता मोमेंटम। सॉल्यूशन बताओ बेटा, p बराबर है किसके बताओ बेटा? m के। तो बेटा p मालूम करना है, m की वैल्यू कितनी है? 6, v की वैल्यू कितनी है? 25। आंसर बताओ, आंसर बताओ। 25 5 का कितना होता है? पक्की बात है, बिल्कुल सही आंसर बताओ। 250 का आधा होता है 125, 125 में 25 ऐड कर दिए तो हमारे पास ये हो गया। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होगा तो उसका यूनिट क्या आ जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। अच्छा इसी पार्ट से रिलेटेड एक और पार्ट है। अब अगर कोई वैल्यू गिवन नहीं करेंगे ना तो हम पहले वाले पार्ट से उठाएंगे। अब देखो क्या बोला है पार्ट सी में। बेसिकली एक सवाल था क्वेश्चन नंबर 1, इसी के 3 पार्ट थे। पहली थ्योरी का था, बी और सी। अगर कोई वैल्यू मिसिंग होगी ना तो मैं ये वाले पार्ट से उठाऊँगा।
अच्छा ये डी और सी एक साथ एक साथ है, एक साथ आएगा तो एक साथ ही एक आएगा, ही क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में जवाब। बोल रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी इफ द मोमेंटम बिकम्स, मोमेंटम की वैल्यू अगर कितनी हो जाए 200 न्यूटन सेकंड। अब याद है मैं बोल रहा था न्यूटन सेकंड की आ सकता है यूनिट, तो दोनों लिख सकते तो मर्जी सही है। अब मुझे बताओ वेलोसिटी क्या होगी अगर मोमेंटम ये हो जाए। अब एक बार बताओ मोमेंटम के फॉर्मूले में क्या आता है, P बराबर है mv के। अब मुझे v मालूम करना है, मोमेंटम की वैल्यू तो उसने दे दी, मोमेंटम की वैल्यू तो उसने दे दी मास की नहीं, तो मास किससे उठाओगे, पहले वाले पार्ट से। मास कितना आएगा, ऑब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट बोला हुआ नहीं है, बट सवाल तो एक ही है ना। बोल रहे सेम ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसका मोमेंटम चेंज कर दूं तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्जेक्ट वही है। सही बात समझ रहे हो। बोला व्हाट विल बी द वेलोसिटी इफ द मोमेंटम बिकम्स, अगर मोमेंटम ये हो जाए, यानी कि पहले वो बाद में बोल रहा है कि मोमेंटम आपने निकाला 150, अब बोल रहा है मोमेंटम 150 की, मोमेंटम बढ़ा दिया, 200 तो भाई अभी होता है वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। मोमेंटम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी अगर सेम ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मास तो सेम रहेगा अगर ऑब्जेक्ट सेम है तो। सही है, बात समझ में आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है। तो बेटा मास कैसे लूँगा, मास क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम है ना बेटा, सेम सवाल के दो पार्ट है। 35 हो जाएगी वेलोसिटी। अब जो भी होगी पता है पहले वाले से ज़्यादा होगी, अगर मोमेंटम ज़्यादा हुआ ना, मोमेंटम बताते क्वांटिटी ऑफ मोशन को, मास सेम, मोमेंटम बढ़ गया, तुम बोलोगे सर मोमेंटम कैसे बढ़ा, कि स्पीड बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई, ये बोलोगे ना। सेम ऑब्जेक्ट है, मोमेंटम कब बढ़ेगा, अब मैं बोल रहा हूँ दोनों 100 की स्पीड से चल रहे हैं, अब मैं बोल रहा हूँ इसका मोमेंटम बढ़ गया, तुम बोलोगे मोमेंटम बढ़ा, यानी कि अगर सेम ऑब्जेक्ट है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ी। अगर नहीं समझ आ रही तो बात समझाऊँ, एक बंदा है भाई, एक बंदा है भाई, दोनों का वजन सेम है, स्पीड भी, मैं बोल रहा हूँ दोनों का वजन भी सेम, 4 किलो है, 4 किलो बच्चे हैं भाई, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आता मुझे। दोनों 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, दोनों 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, दोनों का मोमेंटम क्या होगा 8, इसका भी 8 यूनिट ही लिख रहा है, न्यूटन सेकंड लिख दो, न्यूटन सेकंड। हाँ मैं बोला ये बंदा माने, ये बंदा डूबा, मैं बोल रहा हूँ बंदे डूबा मोमेंटम बढ़ गया, बंदे डूबा मोमेंटम भाई, मास तो दोनों का सेम है, मैंने बोला 4 kg, मोमेंटम बढ़ा। तुम बोलोगे सर मोमेंटम अगर 8 से 16 हो गया तो भाई इसकी बंदे का मास तो नहीं बढ़ा सकता ना, तो क्या बढ़ी होगी उसकी वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है, इसका यही क्या सवाल इसी टाइप का। इतनी लंबी कर दी मैंने, सवाल में लंबी करनी नहीं चाहिए थी, इसमें अंदाज क्या सही है, जो वीडियो देखेंगे ना कहेंगे सर ने लंबी कर दी। तो पी बराबर है किसके बताओ बेटा, एम वी है, तुमने सवाल पूछा तो मैंने बता दिया। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोमेंटम अपॉन एम, पी अपॉन एम। अब मुझे बताओ पी की वैल्यू कितनी है 200, पी की वैल्यू आ गई 200, एम की वैल्यू कितनी है 6, ये रहा वी। बेटा जल्दी से डिवाइड करके आंसर बताओ, जल्दी से डिवाइड करके आंसर बताओ, जल्दी जल्दी हो, हम डिवाइड कर देंगे। जल्दी। नहीं डिवाइड नहीं करोगे भाई, डिवाइड 33.33 आंसर कितना आ रहा है, 33.33 33.333 मीटर पर हम बता दें। ये भाई बात समझ में आ गई। अब हम एक डेरिवेशन कर लेते हैं, मैं कह रहा हूँ एक डेरिवेशन कर लेते हैं। एक डेरिवेशन क्या कर लेते हैं, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ। अब एक बात बताओ बेटा, एक बात याद रखना, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है, हम कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई थप्पड़ मारे, तो अगर तुम बच्चे हो, मैं कहता हूँ तुम 4 साल के बच्चे हो, तुम्हें कोई जोर से थप्पड़ मारे, तुम्हें क्या क्या याद आएगी, किसकी याद आएगी सबसे पहले, पापा मामा की, माँ की, किसकी। तो फोर्स का फॉर्मूला यही है, फोर्स का फॉर्मूला यही है, फोर्स का फॉर्मूला है माँ। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो अगर कोई तुम्हें लात मारे जोर से, सबसे पहले कौन याद आएगी, तो फोर्स लगेगी तो तुम्हें क्या याद आएगी, माँ। तो माँ से मुराद है, माँ नहीं होता ये, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू। तो मैं कहता हूँ भाई फोर्स लगेगी तो क्या याद आएगी, तुमने बोलोगे सर फोर्स लगेगी तो क्या याद आएगी हमें, माँ याद। तो मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, आप ऐसे याद रखो, टीचर पढ़ाएंगे तो बोल देना हमें माँ मत बोलना, सही है भाई। तो यार आज ऐसा करो कि रहेगा, अभी मैं तो रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी क्या बोलूँ मैं, बच्चे सुन लेंगे, सही है। अभी तो मैं क्या बोलूँ, मैं तुम्हें यकीन करो, तुम तो पैंट की तरह होगे बेटा,
पेरेंट्स को बुला के लाओ, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, अभी बहस नहीं कर सकता मैं तुमसे। बहस करना यानी कि एफ बराबर है किसके बताओ बेटा, एम है। और बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोग याद कर चुके हो प्रीवियस वाले चैप्टर में, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो डेरिवेशन का पहला स्टेप क्या है, हम किसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं बेटा, हम करने जा रहे हैं मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ, ये डेरिवेशन है, आ जाती है लॉन्ग के अंदर, टॉपिक भी अच्छा है, इसके न्यूमेरिकल भी बड़े अच्छा। तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप याद रखना, हम लगाएंगे फॉर्मूला फोर्स का। तो फोर्स लगती है कौन याद आती है, क्या याद आती है। अब मुझे बताओ बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तुमने बोलोगे सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी एफ अपॉन टी। बेटा मैं एक ही जगह ना ये पूरी वैल्यू पुट कर दूंगा, एक ही जगह ये पूरी वैल्यू क्या कर दूंगा। अब मुझे बताओ इधर ए लिखा, एफ इज इक्वल्स टू बेटा एम आ गया, ए की जगह क्या आएगा जल्दी बताओ, वी एफ माइनस वी आई अपॉन। अब क्या करेगा, एम इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, एम इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम बी एफ अपॉन। अच्छा एक बात याद रखना, मैंने अभी आप लोगों को न्यूमेरिकल कराया, न्यूमेरिकल क्या कराया कि पी बराबर होता है किसके बताओ बेटा, एम बी के। अगर हम इनिशियल मोमेंटम बोलते हैं ना, इनिशियल मोमेंटम, तो वेलोसिटी कौन सी लेते हैं, इनिशियल। और अगर हम फाइनल मोमेंटम बोलते हैं ना, तो उसमें वेलोसिटी कौन सी आती है, फाइनल। यानी कि अगर सिंपल एम वी है ना तो उसको बोलेंगे पी। अगर वेलोसिटी इनिशियल है तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा हमारे पास, मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, इनिशियल। अगर वेलोसिटी फाइनल हो जाएगी तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, फाइनल। अभी उन्हें मैं न्यूमेरिकल कराते वक्त और भी अच्छे से समझा दूँगा इसको। मुझे बताओ एम वी आई किसके बराबर है, पी आई को, एम वी आई किसके बराबर है, पी एफ। अब मुझे बताओ बेटा, अच्छा ये वाला जो है ना, ये वाला हम यूज़ भी करेंगे बेटा। मुझे बताओ ये मैंने तीनों चीज़ें लिख दी, जब मोमेंटम बराबर है एम वी के, पी आई बराबर है एम वी आई के, पी एफ बराबर है एम वी एफ के। अब मुझे बताओ एम वी एफ किसके बराबर है, जल्दी बताओ। ये इसकी जगह क्या पुट करूँगा मैं, पी एफ, और एम वी आई की जगह डिवाइड बाय। पहले बताओ कोई मसला है इसके अंदर बेटा। होता है क्या है, जब भी फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, जब भी फाइनल माइनस क्या होता है, इनिशियल, तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं। देखो जब भी फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना तो हम इसको दिखाएंगे डेल्टा से। तो मुझे बताओ वी एफ माइनस वी आई किसके बराबर होता है। अब मुझे बताओ इधर लिखा हुआ है पी एफ माइनस पी आई, तो पी एफ माइनस पी आई यानी कि चेंज दिखाते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल किसको दिखाते हैं, और चेंज को दिखाते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में डेल्टा से। किससे, डेल्टा कहते हैं ट्रायंगल को, ट्रायंगल। तो डेल्टा क्या हो जाएगा मेरे पास, पी। अब मुझे बताओ पी एफ माइनस पी आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ बेटा, डेल्टा। तो ये हो जाएगा बेटा मेरे पास डेल्टा पी अपॉन टी। अब मुझे बताओ बेटा ये डिवाइड कर रहा है, उधर आके क्या करेगा बताओ बेटा, एफ मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल्स टू क्या बताओ बेटा, चेंज इन मोमेंटम। ये हमने डेरिवेशन सॉल्व करनी थी, बुक में भी देखो ये फाइनल एक्सप्रेशन बना हुआ कि डेल्टा पी बराबर है यानी कि चेंज इन मोमेंटम बराबर है एफ इंटू, ठीक है, एफ इंटू। तो ये डेरिवेशन है बेटा हमारे पास एक अदद मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स के। कोई मसला इसके अंदर। अब जल्दी से मुझे 1 मिनट के अंदर ये सॉल्व करो, 1 मिनट के अंदर। सबसे पहला स्टेप क्या था, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम है। फिर मैंने क्या लगाया, मैंने बोला ए बराबर है किसके बताओ बेटा, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। बेटा ये वैल्यू को पुट करो ज़रा, एफ बराबर है एम, क्या हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो हम लोग बोलोगे सर अब क्या करें, अब आप इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वी आई। तो एफ बराबर किसको हो जाएगा, एम वी एफ माइनस एम वी आई अपॉन टी। अब मुझे बताओ एम वी एफ किसके बराबर है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, पी एफ। एम वी आई किसके बराबर है, अपॉन टी। आप पी एफ माइनस पी आई को कैसे कैसे लिखूँगा, डेल्टा पी अपॉन टी। अब ये डिवाइड कर रहा है, उधर आके क्या करेगा, ये देखो ये डेरिवेशन कितनी आसान से 2-3 दफ़ा लिखोगे खुद याद हो जाएगी। ये मैंने बहुत लंबी करके बताई, हर किसी का देखो रेफरेंस दिया। देखो आप पढ़ना है क्या, जो रेफरेंस बता रहा हूँ ना वो रेफरेंस आप लोगों ने लिखना है। जैसे मैंने फॉर्मूला पुट करा ए का, तो देखो बेटा मैंने रेफरेंस दिया। जब मैंने मोमेंटम की वैल्यू पुट करी तो मैंने इसका रेफरेंस दिया।
जब मैंने इसकी जगह ये वैल्यू पुट करी तो मैंने इसका क्या दिया बोलो बेटा, तो रेफरेंस आप भी लिखोगे, रेफरेंस आप भी, जैसे मैं ए की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं इसका क्या दे रहा हूँ, रेफरेंस। तो आप भी जब एक के बाद दूसरा सेट करोगे ना तो उसका रेफरेंस हो देना होगा, देना होता है लाजमी पेपर में। इससे क्या होता है, प्रॉपर होता है। आप वैल्यू पुट करो, आप बता रहे हो कि ये इसके बराबर है तो मैं वैल्यू पुट करो, ये फॉर्मूला वगैरह ये चीज़ ये डेरिवेशन। और थ्योरी जो है आप नोट से करोगे, इसकी डेफिनेशन याद, जो मैथमेटिकली है ना डेरिवेशन से बना होता है, मैथमेटिकली सॉल्व करो। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर देता वरना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस